तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 36 की। जिमो रियोरान के घर के बाहर होता है, फिर वो उसे कॉल करके बाहर बुलाता है मिलने के लिए। रियोरान घर के बाहर आती है और वो जिमो से मिलकर उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता था। मुझे पता है कि तुम शूशॉ की वजह से गुस्से में हो, बट मैंने कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं किया है। मैं सिर्फ शूशॉ का डेब्ट पे करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो? फिर रियोरान बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पहले से ही चांस दे चुकी हूँ। अब मैं और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी कहना है? अगर नहीं कहना है तो फिर मैं वापस जा रही हूँ। तभी जिमो रियान को रोकता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं कुछ और टाइम के लिए शूशाओ के साथ रहूँगा। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने शूशाओ से प्रॉमिस किया है। रियोरान गुस्से में आ जाती है और वो जिमो से बोल रही होती है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना, और ये कहकर वो वापस अपने घर में चली जाती है। कुछ देर बाद जिमो अली के साथ होता है, तो फिर अली जिमो से पूछ रहा होता है कि ब्रेकअप के बाद हमेशा जो लड़के होते हैं वो डिप्रेस क्यों रहते हैं। जिमो बोल रहा होता है कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, लेकिन वुमेन ऐसी नहीं होती हैं। जब वो एक बार अपना सारे इमोशन बाहर निकाल देती हैं तो फिर वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर देती हैं। बट जो लड़के होते हैं वो पास्ट में अटके रहते हैं और आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगले दिन रियोरान सिडा और क्वांशा के साथ अपनी कंपनी में होती है, तो फिर वहाँ पर उससे एक प्रमोटर मिलने के लिए आता है। वो प्रमोटर सिडा की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा नया ड्रामा है वो काफ़ी हिट गया है, इसलिए आने वाला जो तुम्हारा ड्रामा है उसकी प्रमोशन मैं ही करूँगा और तुम सॉन्ग याओ से अपनी पोजीशन स्विच भी कर सकते हो। इस बात के लिए रियोरान मना कर देती है और वो कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये सब सिडा के लिए ठीक है। सॉन्ग जो और सिडा दोनों एक ही कंपनी के आर्टिस्ट हैं, अगर ये खबर बाहर फैल गई तो फिर इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी सिडा बिल्कुल नया एक्टर है और सॉन्ग जो पहले से ही बहुत फेमस एक्टर है, तो फिर जितने भी नेगेटिव कमेंट्स होंगे वो सारे सिडा के खिलाफ होंगे। फिर वो प्रमोटर रियोरान से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें सिडा पे ट्रस्ट नहीं है। रियोरान बोल रही होती है कि मुझे सिडा पे पूरा ट्रस्ट है। तभी सिडा रियोरान को बीच में रोक लेता है और प्रमोटर से बोल रहा होता है कि मैं सॉन्ग जियाओ का सेंटर लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं सारा प्रेशर झेल सकता हूँ। रियोरन काफ़ी हैरान हो जाती है और वो सेडा से बोल रही होती है कि हमें एक और बार डिस्कशन करना चाहिए इस बारे में, लेकिन सेडा नहीं मानता है और वो प्रमोटर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद प्रमोटर वहाँ से चला जाता है। प्रमोटर के जाने के बाद रियोरान सेडा को अपने कैबिन में बुलाती है और वहाँ पर उससे बात कर रही होती है। सेडा रियोरान से माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर रियोरान बोल रही होती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। वैसे मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, लेकिन मैं दूसरे आर्टिस्ट के बारे में सोच रही थी। सिडा रियोन से बोल रहा होता है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया है। ये कहकर सिडा वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर उसे क्वांशा मिलती है। क्वांशा पूछ रही होती है क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम रियोन के खिलाफ क्यों जा रहे हो। सिडा क्वांशा से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्वांशा बोल रही होती है मुझे लगता है कि तुम दोनों ही ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये पहली बार है जब तुमने रियोन को कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम काफ़ी बदल रहे हो। सिडा कह रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। पहले मैं अपने आप से नफरत करता था क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं करता था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, तो फिर मैं हर चीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ। ये कहकर सिडा चला जाता है। चेनफे अली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर अली नहीं होता। फिर वो नर्स से पूछ रही होती है अली के बारे में, तो फिर नर्स उसे बताती है कि अली एक ब्लाइंड डेट पे गया है और उसे उस रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देती है। कुछ ही देर बाद चेनफे उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर अली अपनी ब्लाइंड डेट से मिल रहा होता है। अली चेनफे को देखने के बाद उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चेनफे अली से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। तभी जो लड़की ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है वो अली से बोल रही होती है क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अली जैसे ही आंसर देने जा रहा होता है तभी चेनफे उसे रोकती है और बोल रही होती है कि मैं एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऑफिशियली तौर पर ब्रेकअप नहीं किया है इससे। वैसे भी तुम हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, और ये कहकर वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देती हैं। अली चेनफे को बाहर लेकर जाता है ताकि उसे शांत करा सके। बाहर पहुंचकर अली चेनफे से बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। प्लीज़ तुम मेरी लाइफ डिस्टर्ब करना बंद कर दो। चेनफे बोल रही होती है कि अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ और तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ, क्या तुम मुझे भी एक्सेप्ट कर लोगे। अली नहीं मानता और वो चेनफे से बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला है हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। जिस लड़की से मैं मिलने के लिए आया हूँ वो लड़की काफ़ी अच्छी है और मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर अली रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा होता है, तभी चेनफे उसे रोक लेती है और वो अली से बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, अगर तुम मेरे पास वापस आ गए तो फिर हम सारी चीज़ें भूलकर अपना नया रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अली पीछे मुड़ जाता है और वो चेनफे के पास चला जाता है। चेनफे मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में केयर करते हो।
अली कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता और ना ही मुझे तुम्हारी पिटी चाहिए, ना ही मैं तुम्हारा साइडकिक बन के रहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम आज के बाद मुझे कॉल मत करना और ना ही मुझसे मिलने के लिए आना। ये कहकर अली रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अगले दिन शूशा अपने घर पे होती है और वहाँ पर कुछ मेडिसिन खा रही होती है। तभी वहाँ पर यूशंग पहुँच जाता है। यूशंग को देखते ही शूशा अपनी मेडिसिन छुपा देती है। यूशंग शूशा से पूछ रहा होता है, क्या तुम दोबारा जिमो की वजह से उदास हो? लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ उसकी बॉडी यहाँ मेरे साथ है। अचानक से शूशॉ को वोमिटिंग आने लग जाती है, तो फिर वो बाथरूम चली जाती है। तभी यूशंग शूशॉ की मेडिसिन देख लेता है और उसके बाद वो शूशॉ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर यूशंग को शूशॉ की कंडीशन के बारे में बताता है। इस वजह से यूशंग काफ़ी परेशान हो जाता है और वो शूशॉ को वहीं पर एडमिट करा देता है। कुछ देर बाद यूशंग जिमो से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है। जिमो से मिलने के बाद यूशंग पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें पहले से ही शूशॉ की हेल्थ के बारे में पता था? जिमो हाँ कहता है और वो बोल रहा होता है कि शूशॉ नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं, और ना ही अब वो एक पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। यूशंग गुस्से में आता है और वो जिमो से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि शूशॉ एक पेशेंट है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तुम्हारी वजह से ही शूशॉ की ये हालत हुई है और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसे दोबारा हर्ट करो। ये कहकर यूशंग चला जाता है। रात को वांगकुन यूशंग से मिल रहा होता है और उससे कह रहा होता है, आपकी सिस्टर ने जिमो की बहुत हेल्प करी है, इस वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया है। यूशंग बोल रहा होता है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब से सारे गेम्स के रूल मैं ही बनाऊंगा और हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जिमो की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना है। अगली सुबह रियोन कंपनी में होती है। फिर क्वांशा रियोन को बता रही होती है कि आज सॉन्ग जाओ एक रियलिटी शो शूट करने के लिए गया था, लेकिन वो 20 शूट में ही वहाँ से चला गया। रियोन काफ़ी सरप्राइज होती है और वो क्वांशा से बोल रही होती है कि भले ही सॉन्ग जाओ कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी इमेज के बारे में ख्याल रखता है। इसके बाद रियोन सॉन्ग जाओ को कॉल करती है। कॉल पिक करने के बाद सोंगजो बात नहीं कर पाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों उसके घर पे पहुंचती हैं। फिर वो देखती हैं कि वहाँ पर सोंगजो बेहोश होता है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती हैं। एडमिट कराने के बाद रियोन डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर रियोन को बता रहे होते हैं कि अब पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, उसे बहुत जल्द होश आ जाएगा। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है? रियोन डॉक्टर से पूछ रही होती है कि आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हो? फिर डॉक्टर रियोन को बता रहे होते हैं कि सॉन्ग जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, इस वजह से मैंने उसकी मैनेजर को एक मेडिसिन दी थी और साथ ही में एक डिसएडवांटेज भी बताई थी। अगर वो मेडिसिन पेशेंट को टाइम पर मिलती रही तो फिर उसका डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका डिप्रेशन और भी बढ़ जाएगा। और मैंने उसकी मैनेजर से बोला था कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, बट मैंने आज सुना कि वो एक रियलिटी शो शूट कर रहा था। ये सब बताने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर तोंगतोंग पहुँच जाती है और वो रियोन से बोल रही होती है कि सॉन्गजो मेरा आर्टिस्ट है, तो फिर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रियोन काफ़ी गुस्से में होती है और वो तोंगतोंग से बोल रही होती है, तुम्हें पहले से पता था कि सॉन्गजो बीमार है, फिर भी तुमने सॉन्गजो को शूट पर भेजा। तोंगतोंग बोल रही होती है कि वो मेरा आर्टिस्ट है और वैसे भी वो ज़्यादा बीमार नहीं है, कम से कम वो पागल तो नहीं हुआ है। ये सुनते ही रियोरान तोंगतोंग को चांटा मार देती है और उससे बोल रही होती है कि अगर सॉन्गजो को कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद तोंगतोंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रियोरान सॉन्गजो के रूम में जाती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 36।